विषय रिपीट करेंगे। पिछले 3 साल में 2 बार यहाँ पेपर कैंसिल हो चुके हैं कांस्टेबल की भर्ती का, तो ऐसे में मतलब कैसे करेंगे? एग्जाम कैंसिल हो गए, लीक हुआ कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, अभी कैंसिल हुआ आज ही। और एक कोई जायकोट 3 साल पहले हुआ था, उसमें जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं उनकी जगह कोई दूसरे बैठे थे। On one hand, you talk about zero tolerance against corruption. ये इशू सुरेश जी को इसके बारे में ज़्यादा मालूम है, मेरे को इस इशू की इतनी जानकारी नहीं है। सुरेश जी बता रहे हैं। इसमें तुरंत एक्शन हुआ था। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इस बात से आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार की घटना होती है, सदा से जो है युग से चोरियां होती रही हैं, लेकिन उसको पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इस बात से देखी जाती है। पहला जो लीक हुआ था कांस्टेबल्स की भर्ती पर, उस पर तुरंत एक्शन हुआ है और लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन हुआ है। तो सर, इसमें जो पूर्व डीजीपी है आईडी भंडारी, आज उन्होंने कहा कि ऐसे में जो अधिकारी है उन पे सरकार वो डीजीपी नहीं है, वो आपका प्रवक्ता है। सरकार का दबाव देता है। उनका कहना है कि जब ऐसे मामले होते तो सरकार का दबाव यहाँ पे अधिकारियों पे रहता है। उनके समय रहता होगा जो सरकार उस वक्त थी और वो आईजी भंडारी के ऊपर दबाव डालती होगी। आज किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर कोई भी गलत काम करता है तो सरकार की जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर तुरंत एक्शन होगा। सर, इससे पहले सैनिटाइजर घोटाले का क्या हुआ? मामले सामने आए सर, पेपर लीक मामले, उसमें एसआईटी गठित करिए, कुछ गिरफ्तारियां हुई सर, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसमें किसका हाथ है इसके पीछे वो सामने नहीं आया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी केस में, उसमें कई बार जो है टाइम लगता है। बहुत बड़े बड़े केस है जो उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में समय लग जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो स्पष्ट आदेश हैं, किसी भी प्रकार के घोटाले का, किसी प्रकार की भी इस प्रकार की जो है वो गफलत होती है, उस पर एक्शन लिया जाए। सर, सीधे तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये तो सरकार की जो लचर कार्रवाई है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो मिलीभगत है वो भी इसमें मिलीभगत बता दें वो, अगर उनके पास कोई मिलीभगत के, क्योंकि वो डीजीपी रहे हैं, उनके पास अगर कोई इस प्रकार के चीज़ें हैं तो वो बता दें, हम उन पर एक्शन लेंगे। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है। आपने त्रिदेव सम्मेलन का जिक्र किया, आपने पन्ना प्रमुखों का जिक्र किया। इसी मॉडल से आप उपचुनाव हारे भी हैं, तो 2022 के विधानसभा चुनावों में यही मॉडल रहेगा या फिर रणनीति बदली जाएगी? देखिए, मॉडल संगठनात्मक कोई मॉडल नहीं होता, रणनीति होती है जो चुनाव की, वो मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं की जाती, वो रणनीति होती है। ये है संगठनात्मक विषय से किस तरीके से हम लोग अपने संगठन को, उसमें जो ट्रेनिंग का लिए अभ्यास वर्ग थे, तो उनको जो हर चुनाव एक डिफरेंट तरह का एक चैलेंज होता है, तो इस बार के जो चुनाव के अंदर भी किस तरीके के इश्यूज आने हैं, किस तरीके से इश्यूज लेने हैं, किस तरीके से आपने त्रिदेव की मीटिंग्स करनी है, किस तरीके से आपने पन्ना प्रमुखों की मीटिंग करनी है, आपने बूथ स्तर पे कैसे जाना है, एक एक विषय को लेके पूरा डेटा प्रिपेयर करके हमने ये 17 सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए। टंडन जी, मेरा सवाल, आपने मिशन रिपीट की बात की है। मिशन रिपीट में पहला इन्होंने जो सवाल किया कि आपके जो ये त्रिदेव है या पन्ना प्रमुख है, ये एक्टिव भी है। दूसरा इसी में जोड़ रहा हूँ मैं आपका सवाल, महंगाई। कल कांग्रेस के नेताओं ने भी आरोप लगाया कि सिलेंडर 1100 रुपए के आसपास है, तेल 250 रुपये हो गया, दालें सारी महंगी हो गई। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है आपके पास? देखिए, आपने मेरा पूरा शायद तर्क को एनालाइज नहीं किया है। मैंने इस तर्क के ऊपर ही जवाब दिया है और मैंने उसको आपको ये बताने का प्रयास किया है कि महंगाई ये एक वैश्विक होता है। जो महंगाई जो कंटिन्यूटी पे, अगर आप आज से जो 50 साल पहले की जो आप फिगर्स के साथ कंपेयर करेंगे, आपको वो फिगर्स डिफरेंट मिलेंगी। लेकिन होता क्या था कि हाउ कांग्रेस गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड दिस इशू एंड हाउ बीजेपी गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड, मैंने आपको हैंडलिंग का एक कंपैरिजन दिया है, जिसके मैंने 3-4 एग्जांपल दिए हैं। इफ यू वांट, आई कैन in my press note, I will send the other 10 examples. जनता साफ समझती है वो सरकार तब गई महंगाई, आपकी सरकार महंगाई के मुद्दे पे है। आप देखिए, जो सरकार जो है वो करप्शन से लिप्त सरकार थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार के साथ लोगों ने ABCD ऑफ करप्शन बना दिया था। कौन सी तरह की चीज थी कि जिसमें घोटाला नहीं हुआ था? आपने देखा है कि
लगभग 8 वर्षों के अंदर मोदी जी की सरकार के अंदर कोई ऐसा कोई एक भी मुद्दा इस चीज का नहीं आया है। दिस इज अ स्टार्क कंपैरिजन, ये कंपैरिजन आपके सामने है। वहां पे क्या होता था कि एक एक व्यक्ति को पर्चियां इशू करी जाती थी, कहीं पे माइंस होती थी वहां पे पर्चियां इशू की जाती थी, कहीं पे टेलीकॉम का कोई लाइसेंस होता था वहां पे पर्चियां इशू करी जाती थी। पेपर भी सबके सामने उस चीज के अंदर आए, सीएजी की रिपोर्ट्स आई है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से घोटालों के अंदर लिप्त रहने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस नीचे अपने यहाँ पर प्रदेशों के अंदर अध्यक्षों की समितियां बना रही है, जबकि अपने लेवल के ऊपर देश का अध्यक्ष फिक्स करने के लिए कांग्रेस के पास टाइम नहीं है। आप एक कंपैरिजन देखिए, आप दोनों चीजों का कंपैरिजन देखिए, वो कंपैरिजन आपके सामने है। एक ग्लोबल इशू होता है जिसके अंदर कोई प्राइस के साथ जो कनेक्टेड होता है, उसको हैंडल किसने कैसे किया मैंने आपके सामने बोला। टंडन जी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सर्वेक्षण आंतरिक करवा रही है, तो क्या सिटिंग एमएलए की टिकट काटकर नए चेहरों पर भाजपा दाव खेल सकती है क्या? ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप नए आपका चेहरों ये को आगे फेवरेट लाना? टॉपिक लगता है, क्योंकि मैं आज भी चुनाव को उसमें पढ़ रहा था, तो ये लगता है कि बस यही एक विषय जो है वो सबको प्रभावित करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे साइंटिफिक तरीके से काम करती है। हमारी हर स्तर के ऊपर हमारा जो जिसको कहते हैं सर्वे और चेकिंग, और हमारे जो सीनियर लोग हैं वो नीचे तक प्रवास कर रहे हैं। सो ऑल दैट प्रोसेस इज ऑन। उसका रिजल्ट क्या होता है वो आपको चुनाव से और पेपर फाइल करने से कुछ रोज पहले ही पता लगेगा। टंडन जी, 2 सवाल हैं। एक तो जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का हाटी समुदाय है, रिसेंटली एज गवर्नमेंट क्लेम्स कि फाइनल स्टेज पे है, उनको ट्राइबल स्टेटस मिलेगा। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जहाँ कम्युनिटीज़ हैं। एक शिमला जिला के डोडरा में, कांगड़ा जिला के बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल, और कुल्लू जिला का देयर इज अ विलेज मलाना। क्या बीजेपी इन समुदायों को भी ट्राइबल स्टेटस देने का समर्थन करती है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अभी जो बाई इलेक्शन हुए उस पर चुनाव हारने का जो मुख्य कारण था, इस पे करीब 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जो एप्पल ग्रोइंग एरिया बिलोंग करती हैं, जो एप्पल से रिलेटेड इश्यूज हैं, वेदर इट इज फर्टिलाइजर सप्लाई, चाहे वो फंगिसाइड का सप्लाई है, वो नहीं मिला। और इसके साथ साथ जो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का मुद्दा था, इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार से इसके लिए मांग करेगी फॉर द फार्मर्स? आपके दोनों मुद्दे जो हैं जिस पे आपने इशू रेज किया है, जो पहले सवाल के ऊपर जो हाटी समाज के साथ जो संबंधित है और जो बाकी एरियाज़ को आपने मेंशन किया है, जो हमारी प्रदेश की सरकार है वो देश की सरकार के साथ इस मामले के अंदर उनकी जो गहन डिस्कशन इसके ऊपर ऑलरेडी हुई है, जिसके बारे में जानकारी दी। अब वो जो डिक्लेरेशन उसकी कब आनी है उसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसके ऊपर निर्णय आएगा। दूसरा आपका जो सवाल था इसका जो एप्पल बेल्ट के साथ जो ये रिलेटेड है, उसके अंदर ये मानना है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल विषय है कि कोई किसी जगह पर फर्टिलाइज़र नहीं पहुंचा है या फर्टिलाइज़र की कोई कमी रही है या कोई ऐसा विषय रहा है कोई जो सब्सिडाइज करने का। इस विषय के ऊपर प्रदेश सरकार को मैं ये विषय कन्वे कर दूंगा। ये विषय मेरे उसके अंदर जो डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन आपका सुझाव मैं जरूर कन्वे करूँ। सर, ये जो 2 राज्यों की पुलिस सामने सामने है, पंजाब पुलिस जाके बीजेपी लीडर को दिल्ली में गिरफ्तार करती है, दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस पे अपहरण का मामला कर लेती है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बड़ा सा ये पेचीदा सी सिचुएशन है कि एक व्यक्ति ट्विटर के ऊपर या वो कोई अपना कमेंट देता है, तो वो कमेंट जो वो व्यक्ति रहता है दिल्ली के अंदर, वो कमेंट देता है दिल्ली के व्यक्ति के ऊपर,
उसके ऊपर FIR लॉन्च की जाती है पंजाब के अंदर, और पंजाब के व्यक्ति को वहाँ से पुलिस वहाँ पे उसको जाती है अरेस्ट करने के लिए। एक थोड़ी सी ये सरकार जो नई आई है उन्होंने एनार्की सी करने का किया है। 3-4 लोगों के खिलाफ इस तरह के केसेस हुए हैं। मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर जो है इनका मॉडल जो है वो टोटली एक फेलियर जैसा मॉडल दिख रहा है। लोग वहाँ पर बहुत परेशान हैं, और ये विषय उसकी जो कमज़ोरी है उसको और भी हाईलाइट करता है। मुझे लगता है कि गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द कंसर्न पर्सन। और आपको लगता आई है एम कि- नॉट नेमिंग। आपको लगता है कि बदले के लिए बदलाव की राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आप जो मेरे मुंह में ये शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका अपना मॉडल जो फेल हो रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन विच इज कमिंग आउट। सर कांग्रेस के नेताओं ने कल आरोप लगाया कि जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की वो दिल्ली के रिमोट से चलती है और वहाँ से ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई। प्रदेश को यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 70,000 करोड़ का कर्जा हो गया। उनको पूछिए जरा, जो कौन कौन से प्रदेशों के कितने कर्जे हैं उसके साथ जरा कंपैरिजन करते हैं तो वो एक बेहतर बात होगी। और उसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, कांग्रेस की सरकारें किस ढंग से काम कर रही हैं, क्या उनका मॉडल है, और किस चीज़ को वो उसको बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए उनके पास प्लान क्या है। दे डोंट ऑफर एनी प्लान। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर एक पार्टी, नई पार्टी आई, उन्होंने अनाप शनाप में 10 चीज़ें बोल दी। आज वहाँ पर बैठने के बाद वो उसमें से एक भी चीज़ को फुलफिल करने की सिचुएशन में नहीं है। हाउ डज इट अफेक्ट देयर द टोटल बजट? वी हैव परफॉर्म्ड, वी हैव शोन द परफॉर्मेंस, वी आर गेटिंग द फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। आपको पिछली बार आपके ध्यान में होगा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनने फिगर्स के साथ आपको कोट करके वो दिया था कि जिसमें जब ये 50-50 केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के अंदर जो फंड्स जो है हर प्रोजेक्ट के अंदर डाले जाते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसको 90-10 किया। 90 अब जो है केंद्र सरकार सपोर्ट कर रही है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई यहाँ पे वो सरकार है तो इसलिए किया, जितनी भी ये हिल स्टेट्स हैं उनको जो मोदी जी ने ये सपोर्ट दी। और ये हटाने वाले वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। सो इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। ये आई थिंक हमने तो इसके लिए फायदा ही किया है जो प्रदेश का। वो ये बोल रहे थे कि वो नागपुर से चल रही है यहाँ की सरकार, जयपुर से चल रही है, बिलासपुर से चल रही है, और भी कई ठिकाने के थे। तो वो आप ये बताओ कि कहाँ से चल रही है सरकार? बीजेपी आपकी जो यहाँ की सरकार बिल्कुल यहाँ से चल रही है। मेरा ख्याल है आप ज्यादा पावरफुल हैं यहाँ। कई ठिकाने पर बोला नहीं, आप अपना ठिकाना बीच में से उसको रिमूव क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल हमारी कोई सरकार रिमोट से नहीं चलती। हमारी सरकारें जो हैं वो अपने जो है कैपिटल स्टेट वहीं से चलती हैं। एक तो पंजाब को लेके है, लंबे अरसे से लगभग महीना 2 महीना से पंजाब में जिस तरह से टेरर मॉड्यूल और ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसका रीज़न क्या मानते हैं? क्या पंजाब में जो सरकार है वो लोकल जो सुरक्षा उसको लेके वहाँ कई चीज़ होगी? दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके संपर्क में भाजपा कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, वो जल्द हिमाचल प्रदेश में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों को आप एड्रेस करिए। देखिए, जो पंजाब का विषय जो आपने लिया है, मेरे को लगता है कि जो थोड़ा इमेच्योर उनकी लीडरशिप है एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रोसेस देयर एंड देयर सीम्स टू बी लॉट ऑफ इंटरफियरेंस फ्रॉम देयर हेड ऑफिस। सो जो आप अभी पूछ रहे थे रिमोट से कौन सी सरकारें चलती हैं, वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है वहाँ पे रिमोट से कैसे चल रही है। आपको वो एग्जाम्पल सूट करेगा कि वो कहाँ कैसे चल रही है। दूसरा आपका विषय था जो दूसरा आपने कौन सा कांग्रेस के जी, वो इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि समय से पहले
जो ये चीज़ के बारे में कोई भी बयान इशू किया जा सकता है। हाँ, हम लोगों के साथ कई लोग संपर्क में हैं, लेकिन जैसे होगा यहीं पर आपके सामने बैठकर ही ज्वाइन करेंगे।